अमेरिका की ईरान पर बमबारी, 7 ईरानी फौजी शहीद। अमेरिकी फौज ने बामपुर में फौजी छावनी को निशाना बनाया। ईरानी फौज की 7 फौजियों की शहादत की तस्दीक। अमेरिका को मुनासिब वक्त पर फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक हालिया दिनों में हमलों में 30 से ज्यादा शहरी शहीद, 260 जख्मी। अमेरिका के रात को 7 घंटे तक मुख्तलिफ शहरों पर हमले। हंगाम, बामपुर, बंदर अब्बास, केश, हरमुज़गान, कशम और सीरत में धमाके। अमेरिकी फौज का कहना है ईरानी मिसाइल, ड्रोन साइट्स, बहरी सलाहियतों और साहिली दिफाई निज़ाम समेत दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। उधर अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी फिर शुरू कर दी। मशरक़ वस्ता में अमेरिकी बहरिया के 20 से ज़ायद जंगी जहाज तैनात। ईरानी पासदारान इनकलाब के उर्तन, कुवैत और बहरीन में जवाबी हमले। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के कमांडर ईंधन और साजो सामान के मराकज़ को तबाह करने का दावा। कुवैत के लिए सालिम एयरबेस पे ड्रोन लॉन्चिंग पैड और मीना अब्दाल में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक और स्पोर्ट सेंटर तबाह कर दिया। उर्दन के अर्जिक अड्डे पर अमरीकी ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया। अमरीकी F-18 लड़ाका तैयारों के हैंगर्स को निशाना बनाया गया। उर्दन की फौज का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा। कुवैती फौज के मुताबिक ईरानी हमलों में 1 जहाज निशाना बना, 4 फौजी जख्मी। बैलिस्टिक मिसाइल, 5 क्रूज मिसाइल, 33 ड्रोन्स को रोका। ओमान के साहिल के करीब प्रोजेक्टाइल लगने से टैंकर के इंजन रूम में आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमले अमरीकी हमलों के जवाब में किए। अमरीका की मौजूदगी तक तेल खित्ते से बाहर नहीं जाएगा। मुआहिदा न किया तो अगले हफ्ते ईरान के तमाम बिजली घर पुल तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि मंगल को ईरान के साथ बातचीत की। तेहरान ने मुआहिदा करने पर जोर दिया। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। 20 मुआहिदे पर राजी ना हुए अगले हफ्ते शदीद हमले करेंगे। ट्रंप का हॉर्मज़ में 20% टैक्स लेने के ऐलान पर यू टर्न। आपदा हॉर्मज़ पर किसी किस्म की फीस नहीं होनी चाहिए। खलीजी ममालिक के साथ बड़े तिजारती और सरमायाकारी मुआहदों का ऐलान। ईरान के 1-1 इंच का दिफा करेंगे। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप बताएं मैदान जंग में मकासद हासिल कर लिए, ईरान को तकसीम करने की कोशिश पर क्या हासिल हुआ। नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, अगर अमरीका समझता है कि फौजी हमले और नाकाबंदी से हमें मुज़ाकरात पर मजबूर कर देगा तो वो गलती पर है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का UN सेक्रेटरी जनरल को ख़त। कहा, अमरीका ज़ालिम है, मज़लूम नहीं। अमरीका ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुसलसल इनकार किया। अमरीकी इक़दामात ने इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। शहरी बुनियादी ढांचे पर अमरीकी हमले जंगी जराइम हैं। जंगों से इंसानी और मुआशी बहरान पैदा होते हैं। पायदार अमन ही इन बहरानों से निपटने की बुनियाद फराहम करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी उमूर और इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात में गुफ्तगू। टॉम फ्लेचर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म की कोशिशों को सराहा। गज़ा की इंसानी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों में दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने दुनिया में पेचीदा इंसानी बहरानों से निपटने के लिए ओचा की गिराकदर खिदमत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के इदारों ने कुदरती आफात से निपटने के लिए अपनी सलाहियत में नुमाया इजाफा किया है। मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन मजबूत बनाने की ज़रूरत है। इससे पहले वज़ीर आज़म से चेयरमैन NTM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने भी मुलाकात की। मानसून बारिशों के दौरान मुमकिना हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग। पाक फौज FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मज़ीद 3 दहशतगर्द हलाक, मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर कार्रवाइयों में 126 खारजी मारे जा चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऑपरेशन शाबान की कामयाबियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अरसे दराज से अपनी सियासी हैसियत उनकी दुनिया जानती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो उन्होंने कल बात की, मैं उस पर शदीद मोतरज़ हूँ।
जो बात उन्होंने की, एक तो लार्जर नेशनल कॉन्टेक्स्ट में उनका जो नुक्ता नज़र था, मेरा उससे इख्तलाफ है। किसी आयरिश रिपब्लिक आर्मी जैसे नज़रियाती सियासी जद्दोजहद को मुतशद्दिद करने वालों के साथ नहीं दी जा सकती। मौलाना फजल रहमान का शहदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। स्पीकर पंजाब असम्बली का मौलाना फजल रहमान से माफ़ी मांगने का मुतालबा। मलिक मोहम्मद अहमद खान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि मौलाना फजल रहमान को शहदा से मुतालिक बयान पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। दहशतगर्दी के खात्मे पर पूरी कौम का इत्तफाक है। सियासी जद्दोजहद को किसी तौर पर तशद्दुद से नहीं जोड़ा जा सकता। दहशतगर्दों से मसाजिद, कौमी तनसीबात और अमलाक तक महफूज नहीं। और मेरे बेटे और भाई अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। ये सरहदों पे चंद हजार तनख्वाह के लिए नहीं खड़े, ये शहादत के लिए खड़े होते हैं। मैं माफ़ी मांगता हूं अपने फौज के जवानों से, मैं माफ़ी मांगता हूं उन शुहदा की माओं से। ये कौम जिंदा है, किसी को अपने शुहदा की तौहीन नहीं करने देगी। मैंने हुकूमत सिंध की तरफ से कौमी पैगाम अमन कमेटी को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है, ताकि एक मिशन है कि पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाया जाए, उस मिशन में हम भी इनका साथ दें। शोहदा की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। फौजी जवानों और उनके अहले खाना से मासरत करता हूँ। सियासतदान इख्तलाफात को इदारों पर तनकीद का जरिया न बनाएं। कौमी पैगाम अमन कमेटी के कोऑर्डिनेटर और चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की वज़ीर आला सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जवान चंद हज़ार तनख्वाह के लिए नहीं, वतन के दिफा के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। शोहदा की कुर्बानी का कोई माली मुआवजा नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध सूफिया कराम की धरती है, यहाँ से हमेशा अखुवत और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। पाकिस्तान का अमन सिक्योरिटी फोर्सेस के शहदा की मरहूनी मिन्नत है। मसाजिद, इमाम बारगाह, मदारिस से नहीं शहदा के खून की बदौलत आबाद है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, शहदा हमारे सर का ताज और हमारा फ़ख्र है। मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है, इनके बयान से दुश्मन कुव्वतें खुश होंगी। पाक फौज के खिलाफ बयानबाजी। गुजरांवाला की अदालत ने मौलाना फजलुर रहमान को तलब कर लिया। JUI सरबराह को 28 जून के लिए नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौलाना फजलुर रहमान ने बयान में शोहदा का मजाक उड़ाया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए थी, मगर नहीं हो रही। दहशतगर्दी के खिलाफ हौसला मंदी के साथ जंग लड़ेंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी कहते हैं कि बानी की हुकूमत में सिर्फ मेरिट पर काम हो रहा है। आज तक एक DPO लगाने की कभी सिफारिश नहीं की। जब मैं महकमे में मुदाखलत नहीं कर रहा तो मुझे नताइज चाहिए। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में 17 और 18 जुलाई को B2B कॉन्फ्रेंस हो रही है। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन शिरकत करेंगे। सेहत के शोबे से मुतालिक कंपनियां भी शिरकत करेंगी। पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ जारी रहेगी। अहम मुआहिदे होंगे। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की कैसर अहमद शेख और हारून अख्तर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हारून अख्तर ने कहा, बरामदात पर मबनी माशत के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने उकाड़ा E-ग्रीन बस का इफ्तिताह कर दिया। वीडियो लिंक पर खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि E-ग्रीन बस तकरीबन फ्री जैसी लग्जरी सवारी है। ये 200 बिलियन का मंसूबा है। 80 बिलियन की बसें दी जा चुकी है। पंजाब हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए शानदार सर्विस है। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा कर दिया। कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने का ऐलान। पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन में 200 से ज्यादा यूनिट कायम होंगे।
आबादी में इजाफा मुल्क का बड़ा चैलेंज है। बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर काबू पाना नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी यौम आबादी पर सेमिनार से खिताब। कहा, नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का क़याम अहम इक़दाम है। आबादी की रोकथाम से मुतालिक इक़दाम के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए। छोटे ताजिरों से मजमूई टर्नओवर पर 1% टैक्स लेने की तजवीज़। FBR ने फिक्स टैक्स स्कीम का तरीक़ाकार जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। स्कीम रज़ाकाराना, दुकानदार आम रिटर्न भी जमा करा सकेंगे। कम से कम 25,000 रुपये टैक्स नकद जमा कराना लाजमी होगा। Tier 1 रिटेलर्स, ज्वेलर्स और प्रोफेशनल सर्विस देने वाले शामिल नहीं। अहल दुकानदारों को ग्रीन प्लेट जारी की जाएगी। FBR अफसरान ग्रीन प्लेट दुकानदार में दाखिल नहीं हो सकेंगे। खालिस मुनाफा, दीगर ज़राए आमदन और अदा करदा टैक्स की तफसीलात देना होंगी। गैर मनकूला प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, दस्तियाब कैश की तफसीलात फॉर्म में दर्ज करना लाजमी करार। FBR ने मुसव्विदे पर 7 रोज़ में एतराज़ात और तजावीज़ तलब कर ली। वफाकी आईनी अदालत ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इम्तहानात में कामयाब उम्मीदवारों के इंटरव्यूज रोकने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म भी मुअत्तल। फेल होने वाले उम्मीदवारों के पेपर दोबारा चेक करने का हुक्म भी मुअत्तल। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी। वफाकी आईनी अदालत ने मुकदमे की मज़ीद समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जंग, कमालिया, टोबा सिंह और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम और रात में कश्मीर, बालाई KP, शमाल मशरिक़ पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म, हब्स बरकरार। अमेरिका का ईरान पर माशी हमला। 50 से ज़ायद अफराद, कंपनी और जहाज़ों पर नई पाबंदियां आयद। ईरान के $130 मिलियन से ज़ायद के डिजिटल असासे मुंजमद। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक पाबंदियों का हदफ मुतादिद अफराद, इदारे और बहरी जहाज़ हैं। लेबनान और गजा में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। जुनूबी लेबनान के इलाके बैतुल याहून में अलसुब हमले, मुतादिद घरों और इमारतों को मिसमार कर दिया। वस्ती गजा के शहर देर अल बलाह में फ़ज़ाई हमले, एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज और आबादकारों की कार्रवाइयाँ जारी। अमेरिका एक बार फिर नेतन्याहू की हिमायत में सामने आके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बतदरीज खत्म करने का ऐलान। ICC जंगी जराइम पर नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, इत्तेहादियों से मिलकर ICC खत्म कर दी जाएगी। जारे हुकूमतों और NGOs को गालिब नहीं आने देंगे। फ्रांस का ख्वाब चकनाचूर। स्पेन फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गया। हॉट फेवरेट फ्रांस को सेमीफाइनल में 2-0 से शिकस्त। स्पेन की जानिब से पहला गोल माइकल ओयारज़ाबाल, दूसरा पेड्रो पोरो ने किया। फ्रांस के स्टार खिलाड़ी एम्बापे की कोशिशों के बावजूद वो कोई गोल न कर सके। फ्रेंच टीम शिकस्त पर अफसरदा, कई खिलाड़ी रो पड़े। स्पेन 16 साल बाद वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने में कामयाब। 2010 में स्पेन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का टाइटल जीता था। बार्सिलोना, मैड्रिड समेत स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में जश्न। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन का मुकाबला कौन करेगा? दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन और इंग्लैंड का दूसरा सेमीफाइनल आज रात होगा। मैच रात 12 बजे अटलांटा में शुरू होगा। मुकाबले से पहले बरतानिया और अर्जेंटाइन के दरमियान मासी की जंग के चर्चे। दोनों के दरमियान मुतनासे जज़ायर पर 1982 में मुख्तसर जंग लड़ी गई। जंग में अर्जेंटाइन के 649 और बरतानिया के 255 फौजी भी हलाक हुए। अर्जेंटाइन के साबिक फौजी को कहना है, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल को सियासी रंग न दिया जाए, मैच को मैच ही रहने दें, नफरत ना फैलाएं।
बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तानी टेस्ट टीम वेस्ट इंडीज़ पहुंच गई। टीम आज आराम करेगी। कल से पहला प्रैक्टिस सेशन होगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ 25 जुलाई से शुरू होगी। सीरीज से पहले 18 से 21 जुलाई तक 4 रोज़ा मैच भी खेला जाएगा। कौमी टीम अगले मरहले में 3 टेस्ट मैचेस के लिए इंग्लैंड जाएगी। ओलंपियन अरशद नदीम कल स्विट्जरलैंड में एक्शन में होंगे। जेवलिन थ्रोवर ज्यूरिख में एथलेटिक्स मैट में शिरकत। अरशद नदीम का कहना है कि इवेंट से कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों में मदद मिलेगी। दौलत मुश्तरका खेलों में अरशद नदीम का इवेंट 1 अगस्त को शेड्यूल।